याच दरम्यान आमचे आयोजक खऱ्या अर्थाने अवधूत भगत यांच्या खांद्याला खांदा लावून म्हटलं तर पडद्यामागचे आयोजक आहेत ते, ज्यांनी खूप या स्पर्धेसाठी मेहनत घेतली. आमचे ओमकार जाधव सारसनगावच्या विनंती असेल आपल्याला की आपण या व्यासपीठावर या, आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत आहे. जरूर जरी खालापूर तालुक्यामध्ये जर बैलगाडा संघटना जर आली तर ते अध्यक्ष नक्की होतील यात मात्र शंका नसेल. पण मॅच मध्ये वळूयात आपण पाहतो गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रतीक देशमुख, रोहित जाधव समोर फलंदाज आहे. पहिला चेंडू आपण पाहतो मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा फेस केला जातोय. निर्धाव चेंडूला मात्र या ठिकाणी सांगता होतीये. डॉट चेंडू येतोय या ठिकाणी. मुख्य पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहताय संदेश पाटील. पुन्हा एकदा डॉट चेंडू येतोय प्रतीक देशमुखच्या माध्यमातून. रोहित जाधव आपण पाहताय समोर फलंदाज आणि त्यानंतर नॉन स्ट्राईक एंडला आपण फलंदाज पाहतोय राकेश पाटील. राकेश पाटील आणि रोहित जाधव खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं जमनाथ पाटील सर की धाकटी पंढरी पंचक्रोशी प्रीमियम लीग जर ज्या वेळेस होते त्यावेळेस एसपी ग्रुपचा सर्वात आवडता आणि आयकॉन खेळाडू असेल तर राकेश पाटील आपण पाहिलं जातो. हा मोठा चेंडू प्रहारी हल्ला चढवला जातोय. चेंडू सरळ सीमा रेषे पलीकडे. पंचांचे आपण बोट पाहिलेत की आसमानाला समांतर. चेंडू सरळ सीमा पार. षटकार. राजू पाटील दादा हा साथीदार पाठीशी त्यांच्या हाय खंबीर. फाय डबल एक लकी नंबर गाडीचा त्यांच्या हा सुंदर. 6 धावसंख्येने धावफलकाचा श्रीगणेशा केला जातोय. जसं आपण पाहतोय इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये क्रिस गिल आपलं स्वतःचं खातं हे 6 धावसंख्येने बराचसा आपण खोलताना पाहायला मिळालं. तसा रोहित जाधव आपला खाता खेळतोय. काय टेक्निकल फटका आपण पाहायला मिळतोय. मैदानाचे आउटफील्ड पास आहे. चेंडू थांबणार नाहीये. चेंडू सरळ सीमा रेषे पलीकडे जातोय. दणदणीत चौकार. आधार स्तंभ भावा परीच्या जास्त या संगतीला. आधार स्तंभ भावा परीच्या जास्त या संगतीला. असा दिलाचा राजा अवधूत भगत पोलिसांचा वाला. असा दिलाचा राजा अवधूत भगत पोलिसांचा. यस इज थँक्यू. या ठिकाणी आपण पाहिलं की 2 चेंडू आपण पाहिलं प्रतीक देशमुखने जरूर निर्धार फेकले, पण फलंदाज सुद्धा काही कमी नाही. शेवटी आपली कमिया मात्र दाखवायला चालू केली. या ठिकाणी आपण पाहतो डॉट चेंडू येतोय. धावफलक सिरावला जाईल 10 या आकड्यावरती. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा षटक आहे. अद्याप 3 चेंडू निर्धार फेकलेत. 2 चेंडूवर मोठे घणाघाती हल्ले चढवलेत. एक षटकार एक चौकाराच्या साहाय्याने रोहित जाधव आपल्या 5 चेंडू 10 धावसंख्येवर तर वैयक्तिक 10 धावसंख्येवर खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा डॉट चेंडू येतोय या ठिकाणी. पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक संपलं. आपण पाहिलं या षटकामध्ये 4 चेंडू निर्धार फेकले आणि 2 चेंडूवर प्रहारी हल्ले चढवले गेले. धावसंख्येत आपण पाहिलं की बदल नाहीये. धावफलक पहिल्या मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकानंतर 10 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. धावसंख्या लागली जाते. पहिलं षटक या ठिकाणी संपलं जात आहे. दुसऱ्या षटकाला या ठिकाणी मात्र सुरुवात जरूर होईल, पण गोलंदाज मात्र कोण असेल हे पाहणं सुद्धा महत्वाचं असेल. पण स्ट्राईक एंडवर आपण फलंदाज पाहायला मिळेल राकेश पाटील.
किरण वलकुंडे गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतो या ठिकाणी. किरण वलकुंडे आपण पाहताय एक स्पिनर गोलंदाज आहे. चेंडू पडल्यानंतर आपण पाहिलं रिप्लाय मध्ये जरूर आपण पाहतोय पडल्यानंतर चेंडू आतल्या दिशेने कसं वळण घेतलं चेंडूने आणि आपण पाहिलं की राकेश पाटील चेंडूकडे आशाभूत नजरेने पाहत बसले. निर्धार चेंडू जातो या ठिकाणी. दहा धावसंख्या दाखवावी लागली जाते. स्पिनर गोलंदाज आहे. स्पिनर अटॅक सासगाव संघाकडे चांगला आहे. फुलटा चेंडू आपण पाहतो या ठिकाणी. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. एक धाव तितपत पूर्ण केली जाते. धावसंख्येत एक आकडे जरूर बदल होईल. धावसंख्या मध्ये जाऊन पोहोचले 11 या आकड्यावरती. 11 धावा धावफलकावर लागली जात आहे. एकही विकेट आपण पाहतोय की सारसन संघाने गमावली नाहीये. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होईल. किरण वलकुंडे आपण या ठिकाणी राकेश पाटील साठी एक पारितोषिक येतोय प्रणय शिंदे कडून. जर बॅक टू बॅक 3 षटकार मारले तर 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. किरण वलकुंडे आपण पाहतोय. पहिला चेंडू आपण पाहिला खेळायला फेस केला जातोय. स्पिनरवर चढवलेला अटॅक चेंडू सरळ सीमारेषे पलीकडे 6 धावसंख्येसाठी आलेला हा दर्जेदार षटकार. आपण या ठिकाणी पाहतोय की षटकाराच्या साहाय्याने धावफलक मात्र नक्की पुढे जाईल. 17 या आकड्यावरती 17 धावा धावफलकावर लागले जात आहेत. किरण वलकुंडे गोलंदाजी मार्कवर आहे. डॉट चेंडू येतो या ठिकाणी. आपण पहिलं जरी षटक पाहिलं सोमनाथ सर तर 4 चेंडू त्याच्यामध्ये निर्धाव गेलेत. हा षटकाची जर आपण विविध रचना जर पाहिली तर नक्कीच आमच्या आयोजक संजयजी पाटील यांच्याकडून सुद्धा एक पारितोषिक येतं राकेश पाटील साठी की 3 चेंडू 3 षटकारासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक. पण खऱ्या अर्थाने या पंचकृषी प्रीमियम जी लीग ज्या वेळेस होते त्यावेळेस अवधूत भगत यांचा आयकॉन खेळाडू म्हणून ज्याला ओळखलं जातो हा चेंडू सरळ सीमारेषे पलीकडे 6 धावसंख्येसाठी आलेला हा उत्तुंग प्रहार चेंडू सरळ सीमारेषे पलीकडे. या स्पर्धेमधील आपण पाहाल 118वा षटकार आपण या स्पर्धेमधला पाहतोय. थैंक यू मनीष. बिल्कुल पहले दौर का ये आखिरी मुकाबला, खेल का तीसरा दिन है आज और 8 टीमें इस पंचक्रोशी के आपको खेलते हुए नजर आए. टीम का स्कोर है टोटल 23 रन. विकेटें अभी तक एक भी नहीं गंवाई है और क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है रोहित यादव ने. अपनी पारी में 3 दमदार छक्के और एक शानदार चौका बटोरा. पहले ओवर में रन बने थे 10 और दूसरे ओवर में रन बने 13. कुल मिलाकर 23 रन 12 गेंदों का खेल, यानी कि 2 मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर थे. इन पावरों में दमदार शुरुआत देने की कोशिश इस वक्त एसपी 11 सारसन टीम, जय हनुमान 11 सारसन टीम इस वक्त करती हुई. स्ट्राइक इन पर बैट्समैन है इस वक्त बात करेंगे. स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के ये ताकतवर खिलाड़ी
राकेश पाटिल लगातार 3 छक्के दागते हैं तो एसपी ग्रुप के ओनर संजय शेठ पाटिल इनकी ओर से बिल्कुल 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और रोहित यादव के लिए 500 रुपए का इनाम प्रणय शिंदे इनकी ओर से 3 बॉल पर अगर 3 छक्के दागते हैं तो उनको भी 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 1 रन पूरा होता हुआ जानते हैं यहां से राकेश पाटिल की स्ट्राइक अब ज्यादा से ज्यादा रोहित यादव को दी जाए और रोहित यादव के बल्ले से रन निकल रहे हैं और ये रन आना बहुत जरूरी होगा। घरेलू मैदान के ऊपर खेल रही है सारसन 11 टीम तो पिच का अभ्यास बहुत ज्यादा होगा। हवा में गेंद है, विकेट कीपर गेंद के नीचे है, क्या ले पाएंगे इस कैच को और इसी के साथ ये पहला विकेट गिरता हुआ पहला झटका जय हनुमान 11 सारसन टीम के बैट्समैन रोहित यादव बैक टू द पवेलियन। आरजे रवि थैंक यू डीजे। तो जितेंद्र कर्णुक साहब इनके ओर से अक्षय के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम, 5 छक्के मारो और यहां से मौका बनाओ, हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। हार्दिक पांड्या की जर्सी पहनकर इस वक्त खेलते हुए अक्षय नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन और स्ट्राइक एंड पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर राकेश पाटिल राइट अप ओवर द विकेट से तैयार। इस बार अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला वो स्ट्रोक गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पाउंड लाइन के बाहर दंदन करती हुई 4 रन। तो बिल्कुल संजय पाटिल साहब एसपी ग्रुप के ओनर इनकी ओर से बिल्कुल अक्षय के लिए भी लगातार 3 छक्कों के लिए 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी बाउंड्रीज की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 28 रनों के ऊपर। गेंदबाजी के मार्ग पर फिर से एक बार तैयार होते हुए इस बार स्लो ओवर करने की कोशिश, ऑफ स्टंप छोड़ा, इस गेंद को अंपायर ने वाइड गेंद का करार दिया और वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर 29 रनों के ऊपर। राकेश एक अच्छे ले में नजर आए और ऐसे हालात में रोहित भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन रोहित शॉट ऑन पुल करने की कोशिश में विकेट कीपर के दस्ताने में आउट होकर लौटे पेवल की तरफ और हार्दिक पांड्या जिसे कहते हैं वो अभी भी 9 सेकंड पर अक्षय पाटिल डटे हुए बल्लेबाज। स्लो ओवर करने की कोशिश, फिर से एक बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, 3 खिलाड़ी है गेंद के नीचे और यहां मौका मिलता हुआ राकेश जैसे नामचीन बल्लेबाज को और मुश्किलों की घड़ी शायद कहीं ना कहीं बढ़ती हुई इस वक्त फील्डिंग करने वाली टीम सासगांव 11 टीम को मौका था राकेश पाटिल का विकेट गंवाने का। कल इसी तरह का कैच छूटा जयेश पाटिल का और जयेश पाटिल ने 4 छक्कों की लगातार बरसात की और कल विक्रम रख दिया इस मैदान के ऊपर लगातार 6 गेंदों में 6 छक्कों का विक्रम। टोटल रन की बात करेंगे, स्कोर अभी बनता हुआ 31 रनों के ऊपर। शुरुआत अच्छी देने के बावजूद भी राकेश जानते हैं कि विकेट गंवाने के बाद अपने ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी बनती है, उसको जिम्मेदारी को लेते हुए इस बार अच्छी गेंद, लगातार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोशिश होगी कि इन्हें अगर सामने गेंद दो तो गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी। ये कोशिश में है बल्लेबाज कि कभी ने फुल टॉस गेंद मिले, कभी ने ओवर पिच गेंद मिले और इस गेंद को अंजाम देने की कोशिश बना सके। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है, वक्त की कदर करे बंदे, वक्त कोयलों को भी कोहिनूर बना देता है। क्या वक्त करेंगे राकेश और ऐसे हालत में कोहिनूर पारी खेल पाएंगे? आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और कराने की कोशिश, कोई इशारा नहीं। ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल स्कोर जय हनुमान सारसन 11 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 31 रन। विजय डीजे 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 10 की रन रेट के हिसाब से अब तक जय हनुमान 11 सारसन टीम खेल रही है। हालांकि जब रोहित यादव बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आंकड़े बहुत लंबे नजर आएंगे, बहुत बड़े नजर आएंगे, लेकिन जैसे
बल्लेबाज रोहित यादव आउट होकर लौटे पैवेलियन की तरफ। थोड़ा सा रनों के ऊपर अंकुश लगाने का काम सासगांव 11 टीम करती हुई। पहले ओवर में 10, दूसरे ओवर में 13 और ये ओवर जो रहा इसमें सिर्फ 4 रन मिले और एक बड़ी बहुमूल्य विकेट रोहित का लेने में कामयाबी मिली है गेंदबाज प्रतीक को। गेंदबाजी में फिर से एक बार परिवर्तन, प्रतीक देशमुख, आतिश देशमुख इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। एसपी ग्रुप के सर्वे सर्वर संजय शेठ पाटिल इनकी ओर से लगातार 3 छक्कों के लिए अक्षय के लिए 500 रुपए का इनाम और जितेंद्र कर्णुक साहब इनकी ओर से लगातार बल्कि हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम और प्रणय शिंदे इनकी ओर से 3 छक्कों के लिए 500 रुपए का इनाम। मने सांगुने गेला तुका आणि पैशाला मुकू नका। ये मौका है, ये खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने का काम। बॉलर के ऊपर से खेल दिया, साइड सीम के नजदीक जाती हुई गेंद क्या बाउंड्री लाइन के नजदीक जाएगी। बढ़िया फील्डिंग होती हुई, वेल स्टॉप बढ़िया रोकते हुए अपने टीम के लिए इस खिलाड़ी ने 3 रन जरूर रोके और इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 32 रनों के ऊपर। अक्षय पाटिल के लिए हर चौके के लिए प्रशांत पाटिल साहब इनकी ओर से। एक रात में इतना अमीर हो सकता है ये खिलाड़ी कि 1 महीना काम में लॉकडाउन जो बीता था पूरा वो लॉकडाउन छूट जाएगा। लेकिन क्या होगा इस मुकाबले में, रन बरसने बहुत जरूरी है और रन लेने के लिए ये दोनों जोड़ी राकेश पाटिल और अक्षय पाटिल ये 2 जोड़ी डटी हुई। फुल टॉस के मिस टाइमिंग हुआ जरूर, यहां बढ़िया सोच होनी चाहिए थी लेकिन सीधा फुल टॉस गेंद के ऊपर फंसे गए और दूसरा झटका जय हनुमान 11 सारसन टीम को। तो नए बैट्समैन आते हुए इस वक्त गणेश पाटिल इनके लिए लगातार 3 छक्कों के लिए जितेंद्र कर्णुक साहब इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और अक्षय के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम है और चौके के लिए भी 500 रुपए का इनाम है। तो यहां मौका भी बन सकता है। अभी तक इनके बल्ले की बात करेंगे, अक्षय पाटिल 1 गेंद का सामना किया, 1 रन बनाकर अभी तक नाबाद बल्लेबाज है। हालांकि चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। जीवन में एक बार जो फैसला कर लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। ऐसे हालातों में टीम की जरूरत है। टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैन रोहित यादव और राकेश पाटिल आउट होकर लौटे हैं पैवेलियन की तरफ। अब मिडिल ऑर्डर्स में यानी कि तीसरे और चौथे नंबर के बल्लेबाज अक्षय पाटिल और गणेश पाटिल के ऊपर अब ये दावेदारी जिम्मेदारियां बनती है। राइट आर्म ओवर द विकेट से आतिश देशमुख, बल्ले के चढ़ में क्लीन बॉल, डंडी को लेग स्टंप उखाड़ के निकाल दिया, इस यॉर्कर को नहीं भेज पाए और विकेट नंबर गिरता हुआ तीसरा बैक टू बैक झटका जय हनुमान सारसन टीम को। थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल यहां से विकेटों का सिलसिला लगातार जारी रहता हुआ, हालांकि इस ओवर में 2 विकेट लगातार लेने में कामयाब। क्या पहली विकेटों की हैट्रिक इस एसपी ग्रुप आयोजित जय हनुमान सारसन ट्रॉफी में क्या बना पाएगी? विकेटों के हैट्रिक पर छक्कों की हैट्रिक देखी, चौकों की हैट्रिक देखी, लेकिन इस बार क्या वो हैट्रिक विकेटों की ले पाएंगे जो अभी तक 3 विकेट लेने का कारनामा किसी गेंदबाज ने बनाया नहीं? क्या कोई गेंदबाज के लिए भी इनाम होगा जो लगातार 2 विकेट लेने के बाद ऑन हैट्रिक पर होंगे? टीम का टोटल स्कोर अभी भी रुका हुआ, हालांकि 32 रनों के ऊपर स्कोर अभी भी रुका हुआ। 2 ओवर में काफी रन बने थे लेकिन तीसरे और चौथे ओवर में पूरी तरह से घुटने टेक्निकली विवश कर दिया है जय हनुमान सारसन टीम को। इस बार अच्छी गेंद ड्राइव की ऑन साइड में फील्डर आएंगे मिड विकेट का, तब तक 1 रन तेजी के साथ पूरा होता हुआ अक्षय पाटिल, हार्दिक पांड्या जय हनुमान सारसन 11 टीम के अब स्ट्राइक इन पर आते हुए। हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से 2020 में आके 16 और 20 ओवर में 16 से 20 के ओवर में जो 5 ओवर में रन बनाने की ताकत उस खिलाड़ी में है, अब ये ताकत अक्षय को जरूर दिखानी होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट से आतिश तैयार होते हुए। यहां वहन फुल टॉस थी लेकिन ज्यादा ही ताव लगाया था इस गेंद के ऊपर, बीट हुए पूरी तरह से और डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई 32 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए, माफ कीजिएगा 33 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए। देखिए ऐसी गेंदों को आपको बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना जरूर चाहिए
और यहां पूरी तरह से मिस हुए और डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। इस बार अच्छी गेंद फिर से एक बार अलॉन्ग द कारपेट, मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में से गैप बहुत बड़ी और चौकों के लिए 500 रुपए का इनाम था, सम्मान्य अतिथि। थैंक यू डीजे। देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करेंगे, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल में पूरा किया था और आज ये भाग्य 100वां चौका इस टूर्नामेंट का, वो भी अक्षय के बल्ले से। एक बार जोरदार तालियां अक्षय के लिए। निश्चित तौर पर चौका लिया और प्रशांत पाटिल साहब इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम इस चौकों के लिए देते हुए अक्षय पाटिल के लिए। ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 37 ऑन स्कोर कार्ड पर रन संख्या लगती हुई विकेट गंवाई। टोटल 3 आउट होने वाले बैट्समैन है रोहित यादव, जिन्होंने 10 गेंदों में 22 रनों की दमदार पारी खेली। राकेश ने 8 गेंदों में 8 का सामना किया, आउट होकर लौटे। उसके बाद गणेश आए थे, खाता भी नहीं खोला, चलते बने पैवलिन की तरफ। अब मजलिकरम की जोड़ी अक्षय 3 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन और रोशन पाटिल अभी तक 1 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। साहिल गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए अब देखना होगा ऐसे हालातों में। आखिरी गेंदें बची है, टोटल 6 टीम का स्कोर है। टोटल रुका हुआ अभी भी 37 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए अभी भी 13 रन भी बना पाती है तो 50 का आंकड़ा जय हनुमान सारसन 11 टीम को सुरक्षित रहेगा। अपने घरेलू ग्राउंड पर खेल रही है, एक मेहमान है एक यजमान है। क्या मेहमानों की खातिरदार करेगी ये यजमान सारसन 11 टीम जहां से लड़ रही है अपने घरेलू मैदान के ऊपर? क्या अपने दर्शकों का दिल जीत पाएगी जय हनुमान सारसन 11 टीम? बहुत सारे क्रिकेट इस मैदान के ऊपर खेल चुकी है, बहुत सारा प्रैक्टिस का अभ्यास इस मैदान के ऊपर इस खिलाड़ियों को है और उसका जरूर प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों का जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां रोका है फील्डिंग करने वाली टीम सासगांव का। परफॉर्मेंस काफी तगड़ा रहा है, हालांकि पिछले 2 गेंदबाजों को बहुत सारी मार मिली लेकिन आखिर के 2 गेंदबाजों ने क्या लाजवाब कमबैक करते हुए ओवर द विकेट से इस बार पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज। तब तक डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। देखिए लगातार डॉट गेंदों का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि रोहित ने भी बहुत सारी डॉट गेंदें जरूर खेली है लेकिन उन्होंने रन बनाने की काबिलियत दिखाई। अपने लक्ष्य को इतना मान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। जाग डालने की कोशिश, अफाल क्या कर मिड ऑफ है 30 गज दायरे में। अगर पहले एक्शन में गेंद को पकड़ दे तो रनआउट का चांस बन सकता था लेकिन खुशकिस्मत रहे खिलाड़ी क्रीज के अंदर सुरक्षित। तब तक 1 रन मुकम्मल और इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 38 रनों के ऊपर। धीमी शुरुआत दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है वरना दूर से ही सलाम है। क्या नाम के साथ काम कर पाएंगे? शॉर्ट पिच लाइन की गेंद कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर बहुत दूर है। 1 रन जरूर मुकम्मल होती हुई दूसरे की कोशिश में 2 रन भी आसानी के साथ पूरे, बढ़िया फील्डिंग होती हुई। तब तक 2 रन मुकम्मल और इसे 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 40 रनों के ऊपर। अभी भी शेष 3 गेंदें बची है और उम्मीद है अक्षय से कि एक आध बड़ा हिट छक्का लगाए और इस मुकाबले में निश्चित तौर पर एक टारगेट बड़ा सेट कर सके। जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे में लेकिन अभी भी जान बाकी है। कठोर परिश्रम कभी विफल नहीं होता, उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के कई फलों से बेहतर होता है और ये शक्तिशाली होता है। क्या यहाँ वो आखिरी 3 गेंदें बची है, 3 गेंदों में एक बड़ा हिट आएगा तो शायद उम्मीद थी अक्षय से, वो उम्मीदों के ऊपर जरूर खड़े उतर पाएंगे। अब तक लाइन लेंथ और लेन के हिसाब से गेंदबाजी चल रही है, खुद ने टेकने के लिए मजबूर किया है। एक भी बड़ा हिट अब तक नहीं निकला है इन बल्लेबाजों की ओर से। इस बार वो शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से टप्पे का इंतजार किया। प्रशांत पाटिल साहब इनकी ओर से 500 और जितेंद्र कर्णिक साहब इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम बैट्समैन अक्षय देशमुख को। थैंक यू डीजे। इसी 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर है टोटल 46 रनों के ऊपर। इनके भुजाओं में इतनी ताकत है कि मुंबई इंडियंस के जंगली शेर कैरन पोलार्ड की याद आती है। हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर्स में आकर घातक बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल वही बल्लेबाजी अब नजर आती हुई बैट्समैन तैयार होते हुए। फुल टॉस थी, यहाँ बड़ा स्ट्रोक क्या लगाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन और दूसरे की कोशिश में जोखिम भरा रन, विकेट गंवाना पड़ेगा और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ चौथा छटका जय हनुमान 11
सारसन टीम को। नए बैट्समैन आते हुए इस वक्त स्वप्निल पाटिल बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए आखिरी गेंद होगी इस पहले पूर्वार्ध की। और ऐसे हालातों में बात करेंगे तो निश्चित तौर पर टोटल जनसंख्या की बात करेंगे 47 47 रन, 3 रन से अर्धशतक से दूर है। क्या वो अर्धशतक पूरा कर पाएगी सारसन टीम? फुल टॉस के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बढ़िया शॉट, बिग 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 हिट, 6 रन वाला बैटिंग, कमाल का परफॉर्मेंस आखिरी गेंद के ऊपर। और इसी के साथ अर्धशतक पूरा हुआ था। 53 रन स्कोर कार्ड पर, 30 गेंदे 54 की दूरी। डीजे गोलंदाज राईट मोर द विकेट, फलंदाज सफल होतोय आणि चेंडू सीमा पार, A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार। थैंक यू डीजे। अक्षय आइए, आपको प्रशांत पाटिल सर इनकी ओर से लगभग 500 रुपये का इनाम आ चुका है। तो प्रशांत आइए आणि जितेंद्र रवे यांच्याकडून देखील 500 रुपयाचे कॅश प्राइज झाले। अक्षय या पण पारितोषिक घेण्यासाठी। हार्दिक पांड्या जैसी बल्लेबाजी की और आखिर के क्षण में रनों की जरूरत थी, वो रन निश्चित तौर पर बनाए और शानदार छक्का धागा बैट्समैन ना अक्षय ने। अक्षय आइए आपका इनाम लेने के लिए। नहीं, इनका कहना है कि अभी आओ तभी आपका हौसला ऑन पड़ जाएगा। तो अच्छा क्रिकेट और खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल हार्दिक पांड्या जैसी जर्सी पहनी उन्होंने और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजी भी की। क्या हार्दिक पांड्या से और भी उम्मीदें होगी इस मुकाबले में, जहां से ये यह मुकाबला अगर जीत पाती है तो। लेकिन सामने चुनौती है सासगाव 11 टीम की, जो बड़ी ताकतवर जानी जाती है। तर मी प्रशांत पाटील आणि जितेंद्र कर्णुक या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे एकूण 500 रुपये, एकूण 1000 रुपयाचे कॅश प्राइज देऊन इथे अक्षयला सन्मानित करण्यात यावं। एकदा जोरदार टाळ्या अक्षयसाठी। खूप चांगली फलंदाजी अक्षयच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली। आणि प्रशांत पाटील साहेब आणि जितेंद्र कर्णुक साहेब यांच्या वतीने एकूण 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज। अक्षय वेल प्लेड, खूप चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली। तर या ऐकूया पुढच्या सत्रासाठी संकेत
जीतने के लिए 54 रनों का टारगेट है, 54 रन चाहिए 30 गेंदों में। आखिर के क्षण में आया हुआ छक्का बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट छक्का होगा। जब लास्ट ओवरों में ये रन रहेंगे तब कितने रनों से मुकाबला जीतेगी ये भी बड़ी बात होगी। क्या इससे पहले ये 54 रनों का टारगेट है, महज 4 ओवर में पार करने की ताकत सासगांव टीम में है, वो ताकत दिखाने में कामयाब हो पाएंगे। सलामी जोड़ी इस वक्त आती हुई सासगांव टीम की ओर से प्रारंभिक जोड़ी सौरभ पाटिल और प्रतीक देशमुख, ये प्रारंभिक जोड़ी आती हुई। जय हनुमान 11 सारसन टीम के गेंदबाज क्या इस वक्त इस 2 पावर प्ले के ओवरों में क्या अपना बड़ा योगदान दे पाएंगे। जिस तरीके से पहले 2 ओवर में दमदार शुरुआत हुई थी बल्लेबाजी के तौर पर, वही शुरुआत अब सासगांव 11 टीम के 2 बैट्समैन क्या दे पाएंगे। 3 बॉल में 3 विकेट लेते हैं गेंदबाज तो जितेंद्र कर्नुक साहब, इनके ओर से 500 रुपए का इनाम जरूर दिया जाएगा। चलिए मौका है, दस्तूर है, घरेलू टीम है और इसी टीम के लिए बख्शिशों की एटीएम पूरी तरह से खुला हो चुका है हमारे इन एसपी ग्रुप के सभी मेंबर्सों का। और यहां से मौका बनेगा जय हनुमान 11 सारसन टीम के खिलाड़ियों को। तो पहले गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर जय हनुमान सारसन टीम की ओर से जीवन जाधव गेंदबाजी के मार्ग पर आते और जसप्रीत बुमराह के नाम से शायद जाना जाता है इस खिलाड़ी को, लेकिन क्या यहां इस वक्त जरूरत है। हालांकि कल हमने देखा था नाइट वॉचमैन बनकर आए थे, यूनिट नंबर 30 नंबर के बल्लेबाजी पर जसप्रीत बुमराह को टेस्ट में भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ। अब यहां देखेंगे कि वही गेंदबाजी चल रहेगी। 54 रन का टारगेट है तो गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए जीवन जाधव तैयार होते हुए, सामने बल्लेबाज है सौरभ और उनका साथ देंगे प्रतीक। पहली गेंद फेस करने के लिए तैयार होते हुए इस पावर प्ले के सत्र की जीवन की राइट आर्म ओवर द विकेट से। बिल्कुल जसप्रीत बुमराह की एक्शन जरूर है, हाई आर्म एक्शन। यहां फ्लिक किया ऑन साइड में गेंद को, फुल टॉस दी, क्या फील्डर रोक पाएंगे, लेकिन जब तक रोके तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन तेजी के साथ पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर खाता खोला श्री गणेशा किया इस वक्त सासगांव 11 टीम में और टीम का स्कोर बना देते हुए बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, जो खोजेगा वो पाएगा। क्या कौन सी टीम खोजेगी और पाएगी। 10.8 के औसत से ये रिक्वायर्ड रन रेट है और ऐसे हालातों में पहली गेंद के ऊपर 2 रन चुराते हुए इस बार अच्छी गेंद बल्ले के जड़ में डाला। मिड ऑफ का खिलाड़ी 30 के सारे में अंदर मौजूद है, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश भी की थी लेकिन बढ़िया फील्डिंग होती हुई तब तक 1 रन पूरा। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 3 रनों के ऊपर। पहले 2 ओवर बहुत ही अहमियत रखते हैं। सभी के सभी मुकाबले हमने देखे कि हर एक टीम ने 2 ओवरों में यानी कि पावर प्ले में बहुत सारे रन बनाए हैं, लेकिन उसके बाद आने वाले 3 ओवरों में बहुत सारी टीमें हैं जिन्होंने रन नहीं बनाए। और यहां भी देखना होगा क्या पहले 2 ओवर में सासगांव 11 टीम रन बना पाती है। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार फील्डर है 30 गज दायरे में अक्षय, थोड़ी सी खराब फील्डिंग होती हुई कवर को खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरा। अगर इस गेंद को रोकते तो सिर्फ 1 रन। आलसी क्रिकेट, लेजी क्रिकेट होती हुई यहां नजर आती हुई। क्विक एक्शन में यहां कवर होना बहुत जरूरी होता है तो ये रन बच सकती थी। तब तक 2 रन पूरे होते हुए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 5 रनों के ऊपर। अच्छी क्रिकेट, शांत संयमी क्रिकेट खेलते हुए जीतो ऐसे जैसे कि तुम्हें इसकी आदत हो, हारो ऐसे कि आनंद उठाने के लिए एक बदलाव किया जाए। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं को 3 प्रश्न पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो जाऊंगा। और जब गहराई पर सोचने पर इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तभी तो आगे बढ़े। एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, रनआउट का मौका बन सकता था, डायरेक्ट हिट अगर होता तो यहां से बन सकता था। नॉटआउट का इशारा पगबागा एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, लेकिन बिल्कुल यहां से 1 रन होता हुआ इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 6 रनों के ऊपर। इस ओवर की अभी भी महज गेंदें बची है 2 और पावर प्ले का ओवर अभी तक यहां से जीवन का अच्छा खटता हुआ जय हनुमान 11 सारसन टीम के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन गेंद जाएगी लॉन्ग लेग और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, तब तक यहां से सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। इसमें क्या गेंदबाज का कोई कसूर नहीं है, एंड मौके पर बल्ला डाला और गेंद को ढकेला सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन। धन्यवाद दीजिए। प्रति ओवर
10.00 के औसत से ये रन बनाने थे, 10.8 के औसत से रन बनाने थे। उसी हिसाब से तो बल्लेबाजी बिल्कुल चल रही है सासगांव 11 टीम के दोनों भी बल्लेबाजों की ओर से। ओवर द विकेट आखिरी गेंद, यहां शॉर्ट ऑन पुल करने की कोशिश, शॉर्ट स्क्वायर रख के खिलाड़ी उठाएगा, डायरेक्ट थ्रो करने की कोशिश, डायरेक्ट हिट हुआ है जरूर, अंपायर देखेंगे, लेकिन मामला निश्चित तौर पर काफी करीबी हो सकता था। नॉट आउट का इशारा, ओवर नंबर हुआ पहला कंप्लीट और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर 11 रन सासगांव 11 टीम। अक्षय गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, अक्षय अब जहां से बल्लेबाजी में जो जरूरत थी वो एक चौका और एक छक्का शानदार तरीके से जड़ा इस बल्लेबाज ने, लेकिन अब सेकंड पावर प्ले में बिल्कुल गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। अब गेंदबाजी में क्या वो कारनामा कर पाएंगे? यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्ण विश्वास के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, सेकंड पावर प्ले में 3 खिलाड़ी 30 के दायरे के बाहर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और एक मिड विकेट, माफ कीजिएगा लॉन्ग स्क्वायर लेग, ये फील्डिंग की व्यू रचना करते हुए अब देखना होगा कि अक्षय इस सेकंड पावर प्ले में किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। हालांकि पहले ओवर में रन बने टोटल 11, बहुत सारे रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। रिवर्स शॉट, निश्चित तौर पर यहां से बल्ले गेंदबाज को पहचाना, टप्पे को बहुत पीछे रखा और परफेक्ट ऑफ द मिडल, सीमा पार, 4 रन। थैंक यू। एक ओवर में यदि 3 विकेट लेते तो जीतू कर्नुक साहब इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम सामसन टीम के गेंदबाजों के लिए दिया जाएगा ओवर द विकेट से। इस बार अच्छा स्लो फील्डर है गेंद के नीचे, और ये क्या गलती कर बैठे मेरे दोस्त, यहां कैच लेते तो विकेट भी मिल सकता था और ऐसे हालातों में मैच में आप बने रह सकते थे। बहुत बड़ी गलती होती हुई और इसी के साथ जीवनदान मिलता हुआ टीम का स्कोर इसी 1 रनों की मदद से हालांकि पहुंचता हुआ 16 रनों के ऊपर। सिंगल चुरा लिया प्रतीक ने, जीवनदान जरूर मिला और ऐसे हालातों में सौरभ अब स्ट्राइक इन पर आते हुए बढ़िया गेंदबाजी अब तक करते हुए, हालांकि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली थी लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से कमबैक किया, गुडलैंड स्पॉट पर गेंद फ्री की। इससे पहली गेंद के ऊपर कैच जरूर उड़ाया था, फील्डिंग खराब हुई, प्रतीक है स्ट्राइक इन पर, तब तक 1 रन की कोशिश भी नहीं की और बल्ले पर गेंद भी नहीं आई और डॉट गेंदों की यहां समाप्ति होती हुई बढ़िया कमबैक होता हुआ इस वक्त गेंदबाज अक्षय पाटिल की ओर से। यह जरूरत है जब आपने चौका खाया पहली गेंद के ऊपर और उसके हिसाब से कमबैक अच्छा करने की कोशिश जरूर दिखाते हुए। इस बार अच्छी गेंद ट्रायल की ऑफ साइड में, फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग होती हुई, तब तक 1 रन पूरा, दूसरे के लिए पलटवार हो रहा है, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल होते हुए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 18 रनों के ऊपर। 54 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। अब तो शुरुआत काफी अच्छी देते हुए ये दोनों भी बल्लेबाज, हालांकि एक जीवनदान मिला है बैट्समैन सौरभ को और प्रतीक खेल रहे अब तक इन 2 रनों की मदद से टोटल 6 रनों के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, इस बार हवा में गेंद है, यहां नहीं रोक पाएंगे, इस बार मिड विकेट को क्लियर किया, सीमा पार 6 रन। धन्यवाद दीजिए प्रतीक के बल्ले से निकला हुआ ये शानदार छक्का। देखिए कैचेस आप छोड़ो मत, उसके साथ फील्डिंग के साथ जरूर दे दो और ऐसे हालत में खराब फील्डिंग होने की वजह से इस मुकाबले में थोड़ी सी सारसन 11 टीम आप पीछे हटती हुई। टीम का स्कोर है टोटल 24 रनों के ऊपर। गेंदबाज तैयार,
देखिए ये लाइन बढ़िया है, ये गेंदें आपको फेंकना बहुत जरूरी था और ऑप्शन से काफी नजदीक से गुजरी हुई गेंद। डॉट गेंद, ओवर नंबर हुआ कंप्लीट और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 24 रन। थैंक यू डीजे। चलिए नेक्स्ट मैच सेकंड राउंड का पहला मुकाबला, बिग फाइट आपको नजर आएगी। जिस तरीके से दोनों टीमें काफी ताकतवर जानी जाती है। जय हनुमान 11 चिंचोली 2 है और इनके सामने फाइट करेगी निश्चित तौर पर वर्ल्ड विनायक 11 ढेकू जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। चिंचोली टीम की गेंदबाजी भी काफी ताकतवर जानी जाती है। 18 गेंदों में अभी भी जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है। 12.00 के औसत से ये रिक्वायर्ड रन रेट अभी तक चालू है इस वक्त रन रेट। और अभी बात करेंगे तो टोटल प्रति ओवर 10 रनों की जरूरत है, यानी कि 30 रनों की जरूरत आने वाली 18 गेंदों के ऊपर। यहां से एक ओवर अच्छा चाहिए जय हनुमान 11 सारसन टीम को। अगर यहां से ये ओवर टाइट गिरेगा तो मैच में बनी रहेगी जय हनुमान 11 सारसन टीम, वरना इसी तरह की गेंदबाजी चलती रहेगी खराब तो ये मुकाबला सासगांव 11 टीम आसानी से जीत जाएगी। छोटी छोटी चीजों में वफादार रहिए क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। क्या सासगांव टीम के बल्लेबाज रिकॉर्ड बना पाएंगे या जय हनुमान सारसन 11 टीम के गेंदबाज क्या रिकॉर्ड बना पाएंगे ओवर द विकेट से? जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद, जीवन जाधव 4 गेंदों के साथ शुरुआत करते हुए 17 गेंदें बची है और 30 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बढ़िया मुकाबला दोनों टीमों के बीच में अब तक चलता हुआ। ऐसे हालातों में बात करेंगे तो यहां फाइट जरूर होगी, संघर्ष जरूर होगा इस मुकाबले में। तो यहां निश्चित तौर पर खेल अच्छा दिखा अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने, साझेदारी अच्छी बन रही है। एक आध विकेट की तलाश होनी चाहिए जय हनुमान 11 सारसन टीम को और ये साझेदारी तोड़ने का मौका शायद कहीं ना कहीं मिल सके। अच्छी गेंदबाजी अब तक चलती हुई, पहले ओवर में 11 रन दिए जीवन ने और इस सेकेंड ओवर के कोटे में अब तक पहली गेंद फेंकी है। तीसरे ओवर की पहली गेंद जहां से सिंगल कोई भी रन नहीं खरीदते हुए ओवर द विकेट से यहां मौका था अपने ही फॉलो थ्रू में कैच लेने का, लेकिन कहते हैं ना कि फास्टेस्ट गेंदबाजों को अपने फॉलो थ्रू में कैच लेना इतना आसान नहीं, लेकिन क्या कमबैक होता हुआ। 16 गेंदें बची है, 30 रनों की अभी भी जरूरत है। जैसे जैसे डॉट गेंदें निकलती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर बनता जाएगा बल्लेबाजों के ऊपर और वैसे वैसे मुकाबले में वापसी करेगी जय हनुमान 11 सारसन टीम। यदि आप अपने विचारों के साथ उद्देश्य है तो एक साथ रहोगे तो तुम सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करोगे। यहां गेंद अच्छी जरूर थी लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे। लेग स्टंप छोड़ा इस गेंद ने, लेग स्टंप वाइड गेंद का करार और वाइड की मदद से टीम का स्कोर टोटल पहुंचता हुआ 25 रनों के ऊपर। 16 गेंदें अभी भी 29। चलिए वर्ल्ड विनायक 11 ढेकू टीम के कैप्टन और जय हनुमान 11 चिंचोली गोहे टीम के कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। एक एक रन के लिए संघर्ष कर रही है इस वक्त सासगांव 11 टीम, लेकिन क्या जाएगी ये गेंद बाहर, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर एंड मौके पर आता हुआ शानदार छक्का। बिल्कुल शानदार छक्का, इसी 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर है टोटल आगे पहुंचता हुआ 31 रनों के ऊपर। अभी भी 23 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाज तैयार, रिवर्स का अटेम्प्ट, पैरों के बीचों बीच में से गेंद गई। डॉट गेंदों की समाप्ति, दूसरी बार अटेम्प्ट किया था बैट्समैनों ने लेकिन दोनों भी बार नाकामयाबी आई और ऐसे हालातों में इस वक्त बात करेंगे डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। 14 गेंदें 23 रनों की जरूरत,
नाराजगी जरूर है सारसन टीम के दर्शकों के ऊपर, और कई दर्शक निश्चित तौर पर यहाँ इस मैच में देख रहे होंगे कि सारसन टीम इस मुकाबले से बाहर है, लेकिन क्या अभी मैच को बनाया जाएगा? खुशी की बात है सासगढ़ 11 टीम को, क्योंकि इनकी विकेटें नहीं गई, ये बहुत मजबूत स्थिति है, बहुत बड़ी बात है सासगढ़ टीम के लिए कि दोनों भी बल्लेबाज अभी तक डटकर बल्लेबाजी करते हुए। गेंदे है टोटल 14, 23 रनों की अभी भी जरूरत। क्लोज एनकाउंटर में यह मुकाबला जाएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन क्या यह एनकाउंटर आखिर के क्षणों तक चला रहेगा? एक हीरो एक आम आदमी से ज्यादा बहादुर नहीं होता, लेकिन वही आम आदमी कुछ ऐसा काम करता है जिससे हीरो से भी अधिक बहादुर होता है। क्या यह काम करेगा गेंदबाज, क्या काम करेगा या बल्लेबाज? ओवर द विकेट से तैयार, याद डालने की कोशिश, बढ़िया गेंद थी, मिड विकेट का खिलाड़ी आएगा गेंद के नीचे, थोड़े से फंबल, जैसे ही उठाएंगे मौका बना दूसरी रन लेने का। ये छोटी छोटी गलतियां ना करे तो बेहतर होगा, छोटी छोटी गलतियों में सुधार लाना होगा। तब तक बल्लेबाजों ने यहां से 2 रन मुकम्मल किए, 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 33 रनों के ऊपर। बची हुई गेंदें है टोटल 13 और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। सोचो वो छक्का एंड मौके पर लगाते नहीं बैट्समैन तो मुश्किलों का सामना सासगढ़ टीम को करना पड़ सकता था। इस बार फुल टॉस गेंद ऑन साइड में पिक किया, फिर से एक बार फील्डर आएगा गेंद के नीचे, एक ही रन मिलेगा, दूसरे के लिए पलटवार, हिम्मत नहीं जुटा पाए दोनों के बल्लेबाज। अच्छे ओवर छक्का खाने के बावजूद भी कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 34 रन। आने वाली गेंदें होंगी टोटल 12 और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। और इसके बाद मुकाबला होगा वरद विनायक 11 ढेकू, और उनके सामने फाइट करेगी चिंचौली गोहे। और टॉस जीता वरद विनायक 11 ढेकू टीम ने। 4 ओवर का यह मुकाबला जरूर होगा। तब तक चलते हैं डीजे नासिर के पास। हाई वोल्टेज मुकाबला नजर आता हुआ। 12 गेंदें बची है, 20 रनों की जरूरत। करवटें बदलने वाला, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला इस मैच में आप देख सकते हैं। आने वाली गेंदें है टोटल 12, 20 की जरूरत। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आते हुए गणेश पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। चलिए फाइट होगी। कहते हैं ना, जिनके पास सिक्के होते हैं वो मजे में फीकते हैं बारिश में, लेकिन जिनके जेब में नोट है वो हमेशा छत तलाशते रहते हैं। ऐसे हालातों में क्या इस मैच को बना पाएंगे, और क्या इस मैच को बनाने की कोशिश कर पाएंगे? 12 गेंदों में 20 की दूरी, क्या मुकाबले में फिर से एक बार कमबैक करेगी? पहली गेंद फुल टॉस, गैप बड़ी है, जाएगी गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। धन्यवाद डीजे। खराब गेंद, फुल टॉस गेंद का मारा किया था, और ऐसे हालातों में इस फुल टॉस गेंद के ऊपर शानदार चौका जड़ा, और चौकों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल। अभी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 38 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए। अभी भी जीत की बात करेंगे, बची हुई 11 गेंदें, और जीतने के लिए टोटल रन चाहिए 16 रनों की जरूरत। कभी बाजी सासगढ़ टीम के पक्ष में तो कभी बाजी निश्चित तौर पर सारसन टीम की तरफ आती हुई। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी रखे गए। ये गलतियां आप पहले ना करते, कैचेस ना छोड़ते, तो मुकाबले में पूरी तरह से वापसी कर सकती थी सारसन 11 टीम। यहां शॉर्ट पिच लाइन की गेंद पुल करना चाहते थे, पैरों पर टकराई ये गेंद, और सीधा टकराती हुई विकेटों के ऊपर भी टकराई। ये किस्मत का विकेट, ये खतरे के संकेत है सासगढ़ टीम को। जहां विकेट नहीं गिर रहे थे वो विकेट मिला। विकेट नंबर पहला गिरता हुआ सासगढ़ 11 टीम का।
थैंक यू, बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, 10 गेंदें बची है, अभी भी 4 रनों की माफ कीजिएगा 16 रनों की जरूरत है। पहले गेंद के ऊपर चौका बटोरा था और उसकी गेंद अगली गेंद के ऊपर विकेट लिया और क्या शानदार कमबैक करते हुए। एक मूर्ति बेचने वाले गरीब कलाकार के लिए किसी ने क्या खूब लिखा है, गरीबों के बच्चे भी खाना खा सकते हैं त्योहारों में, क्योंकि तभी तो भगवान खुद बिक जाते हैं बाजारों में। क्या खुद को देखेंगे या इस वक्त इस मुकाबले में बने रहेंगे? 10 गेंदों में चाहिए 16 रनों की जरूरत, बाजी पलटने में देर नहीं लगती, क्योंकि यहां से पूरी तरह से मुकाबला इस विकेट के बाद जय हनुमान सारसन टीम के पक्ष में आता हुआ। 10 गेंदें 16 की दूरी, इस बार अच्छा स्ट्रोक हवा में है, क्या मौका मिलेगा? साइड स्क्रीन के ऊपर 6 रन, मैक्सिमम विकेट 6 रन। या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान, या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान, ही क्रिकेटपटूंची खाण, ही क्रिकेटपटूंची खाण, इथे क्रिकेट जीवती प्राण, इथे क्रिकेट जीवती प्राण 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 या ठाणे जिल्ह्यात। बिल्कुल, यहां से अब 8-9 गेंदें बची है और 10 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार गेंद अच्छी कट बिहाइंड की अपील की गई थी, लेकिन खुशकिस्मत रहे खिलाड़ी, डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। देखिए यहां से छक्का खाने से पहले आपको यह काम करना चाहिए था। चलिए डॉट गेंदा क्यों न हो, लेकिन आखिर के क्षणों में कितने रन रह पाते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। अब बची हुई गेंदें टोटल 8 और 10 रनों की जरूरत, ये 2 गेंदें बहुत निर्णायक होगी। अगर इन दोनों गेंदों के ऊपर 2 डॉट नंबर आएंगे तो मैच में शायद बनी रहेगी। फुल टॉस गेंद आ गया, कर कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डिंग अच्छी होती हुई, दूसरे के लिए पलटवार होना चाहते थे, मना कर दिया बैट्समैन ने। तब तक 1 रन पूरा, इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 45 रन। आने वाली 7 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबला है, मुकाबला अभी भी बनाने की ताकत दिखाई है इस वक्त सारसन टीम ने, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बदौलत अभी भी मुकाबले में डटे हुए बैट्समैन आतिश देशमुख, जो 1 छक्कों की मदद से अब तक 7 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। हमारे आलसी की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं बल्कि दूसरों की जीत की सफलता जानी जाती है। इस बार एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, मिडल स्टंप पर पाए गए, क्या कमाल का ओवर साबित होता हुआ। मुकाबले में अभी भी कमबैक करती हुई जय हनुमान 11 सारसन टीम। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर है टोटल 45 रन। आने वाली गेंदें होंगी 6 और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। डीजे मोठे गावाचा निलेश मात्रे दोन्ही बाजूनी खेळतय छान, जलपेश भोईर ऑलराऊंडर, खेळाडू आपला फार गुणवान, योगीश पाटील सोनार पाड्याचा, खंबळ पाड्याचा जितू शेला, पिंट्या जोशी नवा पाड्याचा, गोलंदाजाचे गर्दन काय, क्रिकेटपटूंची खाण, ही क्रिकेटपटूंची खाण, इथे क्रिकेट जीवती प्राण, इथे क्रिकेट जीवती प्राण। क्या मुकाबला है, क्या मुकाबला चला है। 6 गेंदें बची है, 9 रनों की जरूरत। सारसन टीम मुकाबला जीतती है तो जिनके एंट्री फी है 5,000 रुपए, वो पूरी तरह से माफ की जाएगी, प्लस 1,000 रुपए का इनाम अवधूत भगत इनके ओर से दिया जाएगा। क्या यहां सासगांव टीम इतनी आसानी के साथ ये 9 रन मुश्किल भरा क्रिकेट खेल पाएगी? सासगांव टीम को जरूरत है अब इस वक्त इस मुकाबले में कि ये मैच किसी भी तरह से अपने पक्ष में लाकर खड़ा करे और ये जो यजमान टीम है जय हनुमान सारसन, वो सारसन टीम को अपने ही घरेलू मैदान के ऊपर परास्त करने की ताकत दिखा सके। सफलता के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। उमंग उत्साह सफलता का मूल मंत्र है। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वही लोग जीत जाते हैं। जिंदगी में मनचाहा रास्ता बनाया नहीं मिलता, खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिली है। विकेट हैट्रिक के लिए जितेंद्र कर्नुक साहब, इनकी ओर से 1,000 रुपए का इनाम रोहित यादव को दिया जाएगा। लेकिन क्या रोहित यादव क्या इस मैच को बचा पाएंगे या स्ट्राइक इन पर बैट्समैन है सासगांव टीम की ओर से शुभम आतिश, वो मैच को बना पाएंगे? पहली गेंद ओवर द विकेट से तैयार, अच्छी गेंद, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, पगबादा पा गए, अंपायर की उंगली खड़ी, बिग विकेट, बिग सक्सेस मिलती हुई
बैट्समैन आतिश देशमुख बैक टू द पैविलियन. आज्ञा होती माझी जाऊंची शपथ घेतली स्वराज्याची आज्ञा होती माझी जाऊंची शपथ घेतली स्वराज्याची जनकल्याणाची शिकवण थैंक यू डीजे. क्या दिल दहलाने दे वाला मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में. एक समय चौके छक्के लग रहे थे, तालियां गूंज रही थी सांसगांव 11 टीम की ओर से, और एक तरफ विकेट गिरी है तो तालियां गूंज रही है जय हनुमान 11 सारसन टीम की ओर से. एक तरफ खुशी का माहौल, एक तरफ सन्नाटा, लेकिन इस बार विकेट गंवाने के बाद दोनों तरफ सन्नाटा जारी है. हारना सबसे बड़ी विफलता नहीं है, तो कोशिश तो कर सबसे बड़ी सफलता है. जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है, और उसकी जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है. किरण वलकुंडे न्यू बैट्समैन आते हुए 5वें नंबर के बल्लेबाजी के ऊपर 5 गेंदें बची है, 9 रनों की जरूरत. एक एक डॉट गेंद जान को लगेगी, हर एक टीम को एक एक छक्का जान को लगेगा. सामने वाली टीम को ओवर द विकेट से रोहित फुल टॉस के नॉन साइड में फिक किया, फील्डर दूर बहुत है, क्या रोक पाएंगे? गेंद सीमा पार, 4 रन. ये खराब फील्डिंग की व्यूहरचना करते हुए अब 4 गेंदें, 4 की दूरी. तोरण बांधील स्वराज्याचे या तोरणागडाला थैंक यू डीजे, माफ कीजिएगा. 5 रनों की जरूरत है, 9 चाहिए थे. चौका बटोरा, 4 बॉल में अभी भी 5 रनों की जरूरत है. रोहित यादव ये मुकाबला जीतते हैं तो अवधूत भगत इनके ओर से 500 रुपए का इनाम इस गेंदबाज को दिया जाएगा. एक चौकों के साथ मुकाबले की हवा निकाली है, कंपलसरी चेज इस टूर्नामेंट का नियम है. ये फील्डिंग की व्यूहरचना थी वो थोड़ी सी गलत नजर आई थी पिछली गेंद के ऊपर, काफी दूर रखा था लॉन्ग स्क्वायर लेग का खिलाड़ी, लेग लेग का खिलाड़ी, और उसी की वजह से ये बाउंड्री मिली, और इसी 4 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 49. गेंदबाज तैयार, रोहित ओवर द विकेट से. ये खराब गेंद, नो बॉल करार, फ्री हिट का मौका बना. क्या जरूरत है ऐसे हालत में ये गलती करने की? अगर ये बल्ले पर गेंद लगती तो मुकाबला खत्म हो सकता था, लेकिन कहते हैं ना भरोसा और उम्मीद वो शक्ति है जिससे आप अदृश्य को भी देख सकते हैं, आप विश्वसनीय पर विश्वास कर सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं. 4 गेंदें, 4 रनों की दूरी. इस मुकाबले को जीतने के लिए अपने विश्वास और उम्मीद को जिंदा रखो और अपने डर को लुप्त करो. उठाने की कोशिश, हवा में गेंद है लेकिन ये गेंद जाएगी सीमा पर. सांसगांव 11 टीम विन द मैच. वेल प्लेड बॉयज, कांग्रेचुलेशंस. विजय. तो बापाचा बाप वाक शिवबा